कि ये शिव महापुराण की कथा नहीं है। जैसे हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है और एच लिख दिया जाता है और हेलीकॉप्टर वाले को दिख जाता है कि मुझे यहाँ उतरना है, विदिशा वालों ने ये कथा कराकर 7 दिन तक शंकर भगवान को यहाँ उतारने का प्रयास किया है। हेलीकॉप्टर का हेलीपैड केवल हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए होता है और शिव महापुराण का ये पंडाल आपके भीतर की अविरल भक्ति, आपके पूर्वजों का पुण्य, जरा विचार करिएगा। हम वो रोहित जी राहुल जी से कह रहे थे कि आप लोगों के कहीं पूर्वजों का पुण्य होगा, जो ये सक्सेना परिवार है, शर्मा परिवार है, आदि आदि जितने भी लोग यहाँ लगे हुए हैं, शास्त्री जी लगे हुए हैं, राजपूत जी लगे हुए हैं, और भी विधायक महोदय और उनकी पूरी टीम लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो ये सारे सहयोगी जन लगे हुए हैं, तो इनका कोई पूर्व का पुण्य, इनके पितरों का प्रबल हुआ होगा, इनका आशीर्वाद मिला होगा, तब जाकर ये कथा का भाव यहां पर प्रकट हुआ। चाहे वो शर्मा जी हो, चाहे जायसवाल जी हो, चाहे आदिक राजपूत जी हो, जितने भी परिवार साधु, और ये उसकी कृपा है तो ये कथा है। कृपा नहीं होती तो कथा नहीं होती, दया उसकी। और देखिए, सूखे में कथा करा लेना एक अलग बात हो जाती है, व्यवस्था तुरंत हो जाती है, सूखा समय रहता है, पानी वानी का टेंशन नहीं रहता। पर बारिश में व्यवस्था करना, जमीन तैयार करवाना, पंडाल लगाना, थोड़ी व्यवस्थाएं करना थोड़ा कठिन होता है। अच्छा, तुम में से कितने लोग हैं जो अपने छोरा छोरी की शादी बारिश में करते हैं? जम के तो बोलो जरा, अपने छोरा छोरी की शादी करो बारिश में। कोई नहीं करे बारिश में। गांव का व्यक्ति हो चाहे शहर का व्यक्ति हो, प्रयास यह करता है भैया या तो ठंड का मौसम हो या थोड़ा गर्मी का मौसम हो, ऐसा मौसम देखना जिसमें थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग भी हो जाए और तैयार वैयार होके खाना पीना भी जोरदार हो जाए, तो मुहूर्त देखा जाए। अब बारिश में छोरा छोरी की शादी कौन करे? कौन करे वहां? वो तो कोई इमरजेंसी हो, बहुत जरूरी हो, छोरा छोरी माने ही नहीं, मैं तो हुईच करूं, मैं तो अब भी करूं, नहीं तो मैं तो बेतरनी में बेतरबती में जा रही हूं। अब वो तो कोई जिद पकड़ ले तो फिर बारिश में देखना पड़े, और फिर शादी की लगन नहीं निकले तो देखना पड़े। तो पर बारिश में कथा हो रही है, तैयारी करी गई है, और वो तो इंद्रदेव है, जलवृष्टि आदि की सब, धूप गर्मी सब, हवा पानी सब चलता रहता है। पर निवेदन है आप सबसे, थोड़ा थोड़ा प्रयास आपको करना है, थोड़ा प्रयास समिति कर रही है, और ये सुंदर मां सरस्वती मानस मंडल कर रहा है, माननीय श्री आचार्य रवि कृष्ण शास्त्री जी महाराज, और उनका पूरा जो ग्रुप है वह आदि सारी व्यवस्थाओं में भी लगा हुआ है। बस व्यवस्थाओं को आप लोगों को भी सुचारू रूप से चला रहे, और दिल से कथा सुनो, दिल से। अपने घर से चलो तो 4 चीजें लेकर चलना है, याद है आप लोगों को? जम के बोलो जरा, पानी की, जम के बोलो जरा, पानी की 2 बाटल, एक किसके लिए? पड़ोसन के लिए, और एक अपने लिए। एक छाता, नीचे बिछाने की पन्नी, ओढ़ने का साधन, सब साथ में लेके चलो। और जहां जगह मिल जाए, जहां तुम्हें कथा की आवाज आ जाए, जहां तुम्हें जगह प्राप्त हो जाए, वहां बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करो, जहां जगह मिल। लड़कर झगड़कर, ये नहीं कि मैं तो आगे बैठूंगा, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, वो कितना ही कहनी, आगे बैठे। देखो, आगे टीवी में आ सकते हो, आगे फोटो में आ सकते हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान ये नहीं देखता कि आगे बैठे कि पीछे बैठे, शिव तो ये देखता है आपकी भक्ति कहां बैठकर कर रहे हैं, आप शिव भक्ति कैसे कर रहे हैं, आप अविरल भक्ति को कैसे धारण कर। और महाराज
शिव भक्ति को प्राप्त करना। पहला सूत्र है त्रिपुंड धारण करना। दूसरा सूत्र है भगवान शंकर के शिवालय में पहुंचकर 1 लोटा जल समर्पित करना। तीसरा सूत्र है अपने गले में रुद्राक्ष को धारण करना। ये तीसरा सूत्र। मान मस्तक पे से तिलक मिट गया, मान मृत्यु का समय, प्राण छूटने का समय आया, घबराहट हुई तो सिर पे पसीना आया तो कोई रुमाल लाया और उसने मस्तक पे से त्रिपुंड को पोंछ दिया, तिलक को पोंछ दिया। मान लो तिलक बुझ गया, ज्यादा स्वास्थ्य खराब था तो आप शंकर के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल भी नहीं समर्पित कर पाए। मान लो आप शिव के मंदिर नहीं पहुंचे, जल आपने समर्पित नहीं किया। मान लो आप शंकर पर चढ़ा हुआ जल भी नहीं पी पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, त्रिपुंड नहीं है, 1 लोटा जल समर्पित नहीं कर पाए, शंकर की चौखट तक नहीं पहुंच पाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक कार्य कर लो, अपने गले में एक रुद्राक्ष या तुलसी की माला, इन दोनों को धारण कर लो। क्यों? क्योंकि सिर का तिलक मिट जाएगा। मान लो तुम्हारे पास में कुछ होगा तो वो छूट जाएगा, पर ये गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष, गले में पड़ी हुई तुलसी की माला, अगर तुम्हारे प्राण भी छूट गए तो वो तुम्हें नरक नहीं भेज सकते, वो तुम्हें शिव धाम ही भेजेंगे, भगवान शंकर के धाम। और बहुत बहुत सुंदर भाव कहा है, ध्यान देना। कोई कहे कि गुरुजी हम नारायण को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम राम को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम कृष्ण को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम दत्त को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो हम बैकुंठ जाएंगे। जरा एक बार लिंग पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार स्कंद पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार गर्ग संहिता को पढ़िएगा, एक बार शिव महापुराण का स्मरण करिएगा, और एक बार ब्रह्म वैवर्त पुराण को भी पढ़िएगा, और एक बार अगर मौका मिल जाए तो नर्मदा पुराण का स्मरण करिएगा, जिसमें स्पष्ट कहा गया, और गरुण पुराण को भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें भी स्पष्ट किया गया है, पद्म पुराण में भी स्पष्ट किया गया है कि चाहे तुम राम का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम कृष्ण का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम दत्त का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवी का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवता का स्मरण कर रहे हो, पर जब जीव के प्राण छूटते हैं, प्राण छूटने के समय पर यमलोक से जो यमदूत मृत्यु लोक में आते हैं, सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के पास जाकर पूछते हैं कि मैं इस जीव को ले जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो ले जाऊं। तब शंकर भगवान जब आज्ञा करते हैं, तब जाकर मृत्यु लोक से कोई आत्मा को लेकर जाया जाता है, कोई जीव को लेकर जाया। शिव आज्ञा नहीं करे तो कोई जीव को नहीं ले जा सकता। राम को भजोगे तो भी आज्ञा शंकर ही करेंगे, कृष्ण को भजोगे तो भी आज्ञा शिव ही करेंगे। तुम यह मत सोचना कि मैंने चतुर्थी का व्रत करा तो मेरे को माता जी वर दे देंगी, वर भी देना है। आप शनिवार का व्रत कर लीजिए, मंगलवार का व्रत कर लीजिए, सोमवार का व्रत कर लीजिए, आप सारे देवताओं का व्रत कर लो, किसी भी देवी का व्रत कर लो, किसी भी देवता का व्रत कर लो, गणेश जी का व्रत कर लो, चाहे ब्रह्मा जी का व्रत कर लो, चाहे किसी देवता का व्रत कर लो, उसका फल बिना शंकर के पूछे मिल नहीं सकता। शंकर जी जब आज्ञा करते हैं तब देवता पर फल प्रदान करते हैं। शिव आज्ञा करेंगे तो फल मिलेगा, शिव आज्ञा नहीं तो फल मिलेगा। इसलिए इस लाइन को फिर से गुनगुनाओ, तेरी कृपा, बोलो बोलो सब बोलो, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से,
बेतवा के तट के लोग, बेतरवती के तट के लोग इतना धीमा बोलते हैं? यहां तो एक कहावत चलती है और तुम लोग फिर हम बोलेंगे तो कहोगे कि तुरंत फिर कल दुनिया के लोग कह देंगे महाराज जी तो व्यासपीठ से बोल दी। यहां तो एक कहावत चलती है। क्यों, तुम क्या बेतवा के तोप हो? तो यहाँ तो कहावत चलती है और तुम जरा जम के तो बोलो हर हर। तो ये तो तुम्हारे भीतर एक बल उत्पन्न करता है। कोई भी व्रत कर लो, कोई भी अनुष्ठान कर लो, कोई भी पूजन कर लो, कोई भी शरणागति ग्रहण कर लो, बिना शिव के सब खाली है। बिना शंकर के सब खाली है। शिव के बिना सब अधूरा, शंकर के बिना सब सूना। जहां शिव नहीं वहां कुछ है। जहां शंकर नहीं वहां कुछ है। इसलिए तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदार। शंकर के मंदिर में एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, शिव के मंदिर नहीं जा सकते, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं लगा सकते, मान लो तो फिर एक काम करो, अपने गले में एक रुद्राक्ष धारण, एक रुद्राक्ष धारण। अभी जहां कथा थी, ओमकारेश्वर की कथा में और एक छत्तीसगढ़ की कथा में हमने कहा था कि मां अपने बच्चे के हाथ पैर में काला डोरा बांधती है। अभी कथा में कहा था, आप लोगों ने सुना था। मां अपने बच्चे के हाथ पैर में गले में काला डोरा बांधती है। क्यों बांधती है? बच्चे को नजर से बचाने के। फिर हमने कथा में कहा था, बचपन में बच्चे को नजर से बचाने के लिए काला डोरा बांधा जाता है, और बच्चा जब बड़ा हो जाए तो मां से निवेदन है कि उसके गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी की माला जरूर बांध देना। बचपन में काला डोरा नजर से बचाता है और रुद्राक्ष और तुलसी की माला हमारे बच्चे को गलत काम से बचा लेती है, गलत जगह से बचा लेती है। अपने बच्चे को गलत संस्कारों से, गलत जगह से, गलत विचारों से, गलत दृष्टि से, गलत सोच से बचाना है तो अपने बच्चे के गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी की माला का होना जरूरी है। एक रुद्राक्ष का होना पिना दो। हंसे दुनिया हंसे तो, कहे दुनिया कहे तो, बोले दुनिया बोले तो। महाराज 6 सूत्र में से फिर अगला सूत्र देवऋषि नारद को कहा गया कि नारद, अगला सूत्र है, जो सूत्र है 4थे नंबर का, पंचाक्षर मंत्र का जाप अपने मुख से करते रहो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप जितना बन सके उतना करो। पंचाक्षर मंत्र का जाप ना कर सको, षडाक्षर मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। और इतना भी नहीं कर सकते तो जो तुम्हारे गुरु ने तुमको मंत्र प्रदान कर दिया उस मंत्र का जाप करते रहो तो भी शिव कृपा हो। जो दिया पंचाक्षर जपो,
षडाक्षर जपो ना बन सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक और जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए। भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करिए, शिव तत्व को प्राप्त करिए, शिव की शरणागति को प्राप्त करिए। एक मां ने पत्र में लिखा, मैं शिल्पा नामदेव, कहीं बैठी हो शिल्पा जी तो हाथ हिला सकती है। मैं शिल्पा नामदेव, पति सोनू नामदेव, निवासी विदिशा बंटी नगर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। और अगर बच्चे को लाई हो तो व्यासपीठ पर लेकर आ सकती है। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और बच्चे को लाई हो तो यहां लेकर आ सकती हैं। बैठी हैं? हाँ शिल्पा जी हाथ हिलाओ इस बार। ठीक है, आ जाइए, बच्चे को लिया उसे। मैं शिल्पा नामदेव, पति सोनू नामदेव, निवासी विदिशा बंटी नगर। गुरुदेव, हमारी शादी को 9 वर्ष हो गए थे, संतान का कोई सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों का भोपाल में इलाज करवाया, जहां जो बोलता था वहां गए, और हमने प्रत्येक जगह पर जाकर इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं। गर्भ ठेरा एक आध बार, बच्चा चले गए। अब 9 वर्ष के बाद में गर्भ जब ठेरा, ठहरने के बाद भी डॉक्टरों ने सोनोग्राफी करी, और सोनोग्राफी कर कर कह दिया कि इस बच्चे को गिरा दीजिए, बच्चा ठीक नहीं है। हम सोच में पड़ गए, 9 वर्ष के बाद तो भगवान ने संतान दी, और वो भी बच्चा बता रहे हैं कि ठीक नहीं है, इसकी सोनोग्राफी में आया, और इसको बच्चे को निकाल दीजिए और समाप्त कर दीजिए। अब मन नहीं माना। तब मेरे परिवार के लोगों ने कहा, एक काम करो, भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाओ और उस जल का पान करना प्रारंभ करो। गुरुदेव शिव जी के मंदिर जाती, जल चढ़ाती, और बाबा का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ कर दिया। डॉक्टरों ने तो कह दिया था ये बच्चा ठीक नहीं है, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई, 11 जनवरी 2023 को संतान ने जन्म लिया, और पूर्ण तरह से मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। ये शिव तत्व है। मैं शिल्पा नामदेव, पति सोनू नामदेव, निवासी विदिशा बंटी नगर। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को ही कहते हैं, इसी भगवान देवाधिदेव ओघड़ दानी की प्राप्ति इसी को। और महाराज शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव कथा कर रहे, भगवान ओघड़दानी का संवाद कर रहा। देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा। एक सूत्र त्रिपुंड धारण करना, दूसरा सूत्र है शिव के शिवालय में जाकर जल चढ़ाना, तीसरा सूत्र है रुद्राक्ष को धारण करना, चौथा सूत्र है अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र का जाप, अपने मुख से भगवान के मंत्र का जाप, पंचाक्षर मंत्र का जाप करना। ये अगला भगवान शिव के मंत्र का जाप, भगवान शिव। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के
मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन दोनों हाथों से ताली से बजाएं। मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े भाव से आनंद से प्रेम से। शायद विदिशा के इतिहास की पहली कथा होगी जो इतने बरसते पानी में भी लोग इतने भाव से इस कथा का आनंद ले रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर धन्य है विदिशावासी, धन्य है। शंभो काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी इसको विश्वास लोग कहते हैं शिव पुराण क्या दिए, जरा एक नजारा आस्था चैनल पर देखिएगा। अपार जलवृष्टि में शिव भक्तों का प्रेम। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरिया। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। तेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी। राधे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। बड़े भाव से दोनों हाथों से राधे
बच्चा 9 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। राधे हरि बोल। काशी में गौरा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी मैं काशी नगरी आई। हर हर जिनके पास जगह हो बैठने की वो बैठ जाएं, जिनके पास बैठने की जगह ना हो वो खड़े खड़े आनंद के साथ कथा का लाभ लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। भगवान शिव से भाव के साथ में अपने दिल की बात, अपने मन की बात भाव के साथ साथ प्रेम से करें, हृदय से बाबा से प्रार्थना। जगह मिले तो बैठ जाओ,
ना मिले खड़े रहकर भाव से प्रार्थना दिल से। जो पंडाल के अंदर वाले हैं वो लोग तो बड़े भाव से बैठकर बाबा से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन करेंगे। साथ में बोलेंगे, जल वृष्टि अपनी जगह पर है, कार्यकर्ता अपने काम में लगे हैं, आप अपने बाबा से प्रार्थना दिल से भाव से करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कह रहे हैं। 6 सूत्र बताए और उन 6 सूत्र में पहला त्रिपुंड धारण करना, दूसरा जल चढ़ाना, तीसरा भगवान देवालय शिवालय में जाकर भगवान शंकर की आराधना करना, पूजन करना, गले में रुद्राक्ष धारण करना, चौथा भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप, भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण। फिर अगला वर्णन करा एक सूत्र में वर्णन करते हुए कहा देव ऋषि नारद से भगवान विष्णु ने कि भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठना और बैठकर कथा को श्रवण करना, यह भी भगवान शंकर की शरणागति के बराबर है, शिव को प्राप्त करने के बराबर। शिव को प्राप्त करना। और आखिरी का जो सूत्र कहा गया वो सूत्र है कि शिव महापुराण की कथा को सुनने के बाद अपने भीतर, अपने अंदर मनन चिंतन, कथा का मनन चिंतन अपने भीतर, कथा को श्रवण कर लेना एक अलग विषय, कथा सुन लेना एक अलग विषय। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जाना, कथा में पहुंच जाना, कथा में बैठ जाना, कथा में पहुंचकर विनय कर लेना, यह अलग विषय है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कथा में पहुंचने के बाद जितना बन सके उस कथा को अपने भीतर उतारना एक अलग विषय। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोल बम का नारा है,
उसको अपने भीतर उतार लेना। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतार। शिव कथा कह रहे देवजी नारद, ये 6 सूत्र है और इन 6 सूत्र को अगर आप पूरा धारण नहीं कर सकते, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर ये 6 सूत्र को आप पूर्ण रूप से अपने ऊपर धारण नहीं कर सकते, तो शिव महापुराण की कथा कह रही है कि एक सूत्र अपने अंदर जरूर उतारें। इन 6 में से एक सूत्र भी अगर हमारे भीतर उतर गया तो हमारे देवाधिदेव महादेव को प्राप्त करने में देरी नहीं लगेगी। 6 में से एक सूत्र भी हमारे भीतर। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कौन सा सूत्र अपने भीतर उतारें। चंदन लगाना है मस्तक पर, त्रिपुंड धारण करना है मस्तक पर, या शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना है, या गले में रुद्राक्ष धारण करना है, या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, या भगवान शंकर की कथा को श्रवण करना है, या भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर कर अपने जीवन में उतारना। ये आपके ऊपर निर्भर है, ये आपके ऊपर निर्भर है। 6 सूत्र में से एक सूत्र अपने भीतर उतार। शायद देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र यही कहता है। शायद देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र यही कहता है कि 6 सूत्र में से देवराज नाम के ब्राह्मण ने एक सूत्र अपने अंदर उतार लिया। और वो सूत्र कौन सा था कि चोरी का धन लेकर जा रहा है, चोरी का सामान उसके साथ में है, चोरी के आभूषण उसके साथ में है, और उसने एक सूत्र अपने अंदर उतारा कि चोरी का भी धन उसके साथ था तो भी भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में जाकर बैठ गया। 6 सूत्र में से एक सूत्र है शंकर की शरणागति, शंकर का द्वार, शंकर की चौखट। देवराज था ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म भी ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म भी हो गया, पर ब्राह्मण तत्व से, ब्राह्मण कर्म से वंचित, ब्राह्मण कर्म से वंचित है। 2 चीजें हैं शिव महापुराण में बताई है, एक प्रेम और एक भ्रम। एक है प्रेम, दूसरा है भ्रम। प्रेम बिखरे हुए को भी जोड़ देता है और भ्रम कोई जुड़े हुए भी होते हैं तो उनको तोड़ देता है। एक प्रेम और एक भ्रम। प्रेम कोई हमारा दुश्मन भी है, कोई गलत भी है, कोई बेकार भी है, तो प्रेम उसको जोड़ने का कार्य करता है, प्रेम उसको संजोने का कार्य करता है, प्रेम उसको जोड़ने का कार्य करता है। एक प्रेम और एक भ्रम। प्रेम जोड़ रहा है और भ्रम तोड़ रहा है। प्रेम का काम है जोड़ना। कोई बिखर गया, कोई चले गया। देखियो शिव महापुराण में एक संवाद आता है, जब भगवान श्री गणेश जी महाराज ने
भगवान देवादिदेव महादेव और माता पार्वती जी की परिक्रमा करी। परिक्रमा करी तो प्रथम गिनती में श्री गणेश जी महाराज आ गए। प्रथम गिनती में श्री गणेश जी महाराज आए। और जब प्रथम गिनती में श्री गणेश जी महाराज आए और कुछ देर बाद भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय भ्रमण करते 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 पहुंचे। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। ये जल वृष्टि तो अपनी जगह चलती रहेगी, पर कथा पर अपना स्मरण रहे। प्रेम और भ्रम में अंतर देखिए जरा। षडानंद कार्तिकेय लौट कर आए, मोर लेकर गए थे, भ्रमण के लिए गए थे। कार्तिकेय बाबा आए और षडानंद कार्तिकेय जी ने आते ही अपनी माता पिता को देखा और देखकर दंडवत प्रणाम श्री षडानंद कार्तिकेय जी ने किया। दंडवत। जब प्रणाम किया तो प्रणाम करते से ही कार्तिकेय जी की आंख में से जल झलक रहा, नेत्रों से नीर झलक रहा। षडानंद कार्तिकेय जी की नेत्रों से, आंखों से जल झलक। अब कार्तिकेय जी की जब आंखों से जल झलक रहा था तो माता पार्वती जी ने ध्यान दिया और मां पार्वती जी ने तुरंत कार्तिकेय के मुख की ओर देखा और देखते से ही षडानंद कार्तिकेय को देखते ही देवादिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने कहा कि गणेश जी ने आप और हमारी परिक्रमा करी और उसको प्रथम गिनती में लाकर आपने खड़ा कर दिया, और षडानंद कार्तिकेय जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए हैं और उनको कोई पद नहीं मिला है, इसलिए उनकी आंख से जल झलक रहा है। आज शिव जी, हे भोलेनाथ जी, आज आपका जो निर्णय है ना, उस निर्णय ने हमारे पुत्र को तोड़ दिया। आज जो आपका निर्णय, इस निर्णय ने हमारे बेटों को तोड़ दिया। ये निर्णय श्रेष्ठ नहीं हुआ और निर्णय भ्रम में हो गया। भ्रम में। गणेश जी आपकी और हमारी परिक्रमा कर लिए। गणेश जी ने आपकी और हमारी परिक्रमा कर ली और वो प्रथम गिनती में आ गए, और यहाँ षडानंद कार्तिकेय पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए और उनको कोई पद नहीं मिला। ये निर्णय कुछ भ्रम में हो गया। और पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से कहा, बाबा ओघड़दानी, प्रभु स्वामी, बस यही बात है कि प्रेम जोड़ता है, भ्रम तोड़ता है, और भ्रम ने तोड़ दिया। षडानंद कार्तिकेय रुष्ट होकर श्री शैलम पर चले गए और श्री शैलम पर जाकर षडानंद कार्तिकेय जी अपनी साधना में, अपने मौन होकर अपनी तप साधना में बैठ। षडानंद कार्तिकेय जी अपनी तप साधना में मौन होकर बैठ गए। महाराज, घर कच्चा होगा ना तो भी चलेगा, बेटी का विवाह करने से पहले माता और पिता को यह स्मरण करना चाहिए, किसी के घर में जाने से पहले आपके दिल में यह स्मरण होना चाहिए, किसी का घर कच्चा होगा चलेगा, किसी का घर कच्चा है चलेगा, पर दिल मन सच्चा होना चाहिए, तो कच्चा मन भी महल के बराबर होता है।
घर कच्चा है ना, चल जाए। मकान कच्चा है, चलो। बहुत बड़ा महल बना दिया, बहुत बड़ा घर बना दिया, बहुत बड़ी अटारी बना दी, और मालूम पड़े बेटा बहू अपने कमरे में, छोटा बेटा अपने कमरे में, बड़ा बेटा अपने कमरे में, बड़ी बहू अपने कमरे में, छोटी बहू अपने कमरे में, सास ससुर नीचे हॉल में अपने कमरे में। 4 मेहमान घर में आ जाएं, बड़ी बहू के मेहमान आते हैं तो बड़ी बहू ज्यादा काम करती है, छोटी बहू के मेहमान आते हैं तो छोटी बहू ज्यादा काम करती है, सास के मेहमान आते हैं तो सास ज्यादा काम करती है। जरा विचार करिए, महल बड़ा होने से, अटारी बड़ी होने से कुछ नहीं होता। शिव पुराण कहती है घर अगर कच्चा भी है और मन अगर सच्चा है तो मेरे शंकर को आने में देरी नहीं लगेगी, मेरे शिव को आने में देरी नहीं लगेगी, मेरे शंकर को प्राप्त करने में देरी नहीं लगेगी। अभी श्रावण में एक होड़ लगती है, श्रावण के महीने में एक होड़ लगती है, श्रावण के महीने में होड़ लगती है। मैं 1000 बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाऊंगी। अभी आप भी सुनते होगे, बोलो तो सही जरा, विधि सवाल बोलो, सुनते हो कि नहीं सुनते? अरे बोलो तो जम के, सुनते हो? कोई कहेगा 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 1000 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 500 बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाऊंगी। शिव महापुराण में ये कहीं पर नहीं लिखा कि आप शंकर भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ कि 50,000 चढ़ाओ। शिव महापुराण में इतना जरूर लिखा है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में एक बेलपत्री का पेड़ लगाया है तो एक बेलपत्र चढ़ाने के तुम अधिकारी हो। किसी का लगाया पेड़, किसी का बड़ा सारा वृक्ष, और तुम्हारा मन कर गया 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, उस बेलपत्र के सारे पत्तों को, सारे पत्र को तुमने तोड़ लिया, शिव जी को समर्पित कर दिया। बेलपत्र का वृक्ष भी सोचता है जिंदगी में एक पेड़ ना लगाया, जिंदगी में एक वृक्ष ना लगाया, जिंदगी में वृक्ष को कटवाया पर लगाया नहीं, और वृक्ष लगाया नहीं, और बेलपत्री का पत्ता तुम शिव जी को चढ़ाओ, मेरा ओघड़ दानी स्वीकार नहीं करता। ध्यान देना, अगर शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का शौक रखते हो और अपने मरने के बाद भी शंकर के मंदिर में बेलपत्र चढ़वाना चाहते हो तो एक बेलपत्र का वृक्ष लगाने का संकल्प लेकर अपने जीवन को आगे बढ़े कि हम भी एक बेलपत्र का वृक्ष लगाएंगे, जिससे हमारा वो लगाया हुआ वृक्ष का बेलपत्र भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित हो सके, भगवान शिव को चढ़ सके। एक संकल्प अपने भीतर होना चाहिए। एक नया ट्रेड आ गया, एक नया क्रम चालू हो गया, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे। कहां से लेकर आए? तो कहा भगवान नारायण ने 108 कमल के दल भगवान शिव को समर्पित करे थे। 108 कमल के पुष्प भगवान नारायण ने समर्पित करे थे, तो हमने वहीं से ये नियम ले लिया कि 108 बेलपत्र, 108 पुष्प हम भगवान को देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है जरा नारायण भगवान की कथा को तो उठाओ, पहले भगवान के विष्णु पुराण का स्मरण करो। स्वयं माता लक्ष्मी जी से भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी आज मैं एक सावन के महीने में संकल्प ले रहा हूं कि 108 कमल के पुष्प शंकर भगवान को दूंगा। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, नाथ 108 कमल के दल रोज कहां से आएंगे? कमल के पुष्प रोज कहां से आएंगे? ये प्रतिदिन इतने सारे पुष्प, प्रतिदिन इतने सारे फूल जो हमें भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करना है, तो ये 108 कमल के पुष्प कहां से आएंगे? इतना सारा कमल का पुष्प कहां से आएगा? स्वयं मेरे नारायण विष्णु पुराण में वर्णन करते हैं, लक्ष्मी आप और हम पहले इस जलाशय में, सरोवर में कमल के पुष्प प्रकट करेंगे। कमल के पुष्प प्रकट करने के बाद फिर हम 108 कमल के पुष्प
भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करेंगे। ये हमें सीखना चाहिए। शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए कमल का पुष्प जब भगवान विष्णु तोड़ते हैं और भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, उससे पहले मेरे नारायण कमल के पुष्प को पहले जल में रोपित कर कर उसका विकास करते हैं, उसमें कमल का पुष्प को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं और फिर उस कमल के पुष्प को शंकर जी को चढ़ाते हैं। ये हमारे भीतर होना चाहिए। एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाऊंगी, 100 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाऊंगी, 1.25 लाख बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाऊंगी, पर चढ़ाने से पहले इतना अंदाजा लगा कर रखो, क्या हमने एक बेलपत्र का वृक्ष लगाया है? क्या हमने बेलपत्र का पौधा लगाया है? और अगर बेलपत्र का वृक्ष लगाया है तो हम शंकर जी को एक बेलपत्र चढ़ाने के अधिकारी हैं। अगर हम नहीं लगा पाए तो इस बारिश में हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम बेलपत्री का पौधा लगाएंगे और एक वृक्ष को तैयार करेंगे जिससे एक बेलपत्र शिव को समर्पित हो। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे हरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा विनाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा विनाम हो गया। वरना वो बात क्या थी मेरी, वरना वो बात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है, सबसे हरी। तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे हरी। ब्रह्म जिंदगी जीना है तो प्रेम नहीं जिंदगी को जी। ब्रह्म में अगर जिंदगी को जियोगे तो एक दिन भटक जाओ। ब्रह्म में अगर जिंदगी को जियोगे तो भटक जाओ। प्रेम में जिंदगी को जियोगे तो बांध कर रख सकते, बांध। प्रेम जोड़ता है, ब्रह्म तोड़ता है, ब्रह्म तोड़ता है। अभी एक कथा में हमने कहा था कि मोबाइल आया, बहुत अच्छी बात है, मोबाइल आया, कर दिया माला मिल गया बाबा की कृपा, विराम में लुटा दी उसने आपके ऊपर, बहुत कृपा। ठीक है, हर हरा हर हरा शिव कृपा का वर्णन महाराज। 7 दुर्वा, 5 बेलपत्र, लकुलेश महादेव का स्मरण कर कर, भगवान शिव का स्मरण कर कर, शंकर भगवान पर प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या शिवरात्रि के दिन भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने हृदय की कामना कर कर भगवान शिव को समर्पित करें, बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करें। वो सुख का देने वाला है।
जैसे लकुलेश भगवान माता पार्वती के साथ में तीसरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाते हैं, वहां फिर भिक्षा के लिए पात्र फैलाते हैं, फिर कहते हैं मुझे भूख लगी है भोजन दो, पर वहां से भी अगर कुछ प्राप्त हुआ तो केवल जल की मात्रा ही प्राप्त हो। पर चौथा स्थान लकुलेश भगवान का ऐसा था जहां से उन्होंने भिक्षा मांगी तो उनको भोजन भी मिला, महाराज जल भी मिला, और वहां से उनको आदर भी प्राप्त हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मोत। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने कर्म को करते करते, ये नहीं कि बचपन में कर लिया, जवानी में कर्म कर लिया, अधेड़ी में कर्म कर लिया। शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन करती है, कितना भी बुढ़ापा आ जाए, कितनी अवस्था ढल जाए, उसके बाद भी यहाँ शिव पुराण की कथा कहती है कि बूढ़ी से बूढ़ी माता को भी अपना रसोई घर नहीं छोड़ना चाहिए, और बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को भी अपनी दुकान नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म करते रहोगे तो ये शरीर भी चलता रहेगा, कर्म करते रहोगे तो लोग आदर देते रहेंगे, कर्म करते रहोगे तो लोग सम्मान देते रहेंगे, कर्म करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो दुनिया की दृष्टि में तुम्हारा आदर बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने कर्म से मुख मोड़कर घर पर जाकर आराम से बैठ जाता है, वो बहू और बेटों की निगाह में भी खटक जाता है। इसलिए कर्म की प्रधानता को मूल कहा गया। करो मेहनत, और मेहनत कर कर भगवान शंकर की भक्ति का स्मरण करिए, शिव भक्ति की ओर अग्रणी होइए, शंकर भगवान की अविरल भक्ति की ओर जागृत होइए। 4 स्थान पर मेरे देवाधिदेव महादेव ने भिक्षा को मांगा है, 4 स्थान ऐसे जहां भिक्षा को मांगा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। बैठे हैं ना? 4 स्थान पर भिक्षा मांगने के बाद भी मेरे देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में, आनंद के साथ में, मां जगत जननी के साथ कैलाश पर विराजमान होते। 4 स्थान। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर रही। प्रत्येक अवस्था में, चाहे बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, प्रत्येक अवस्था में अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास कर। एक जरा सा अभिमान इंद्रदेव सिंहासन पर बैठे थे, और इंद्रदेव सिंहासन पर बैठे, और सिंहासन पर बैठे हुए इंद्र के सामने गुरु बृहस्पति का आगमन हो गया। और बृहस्पति महाराज का जब आगमन हुआ, तब इंद्र ने उनका सम्मान नहीं करा, आदर नहीं करा।
देवताओं के गुरु निकल कर जा रहे हैं, और देवताओं के गुरु अगर निकल कर जा रहे हैं और उनका आदर नहीं हो, श्रेष्ठता नहीं, सम्मान नहीं किया इंद्र ने। अपने सिंहासन से, राजसी सिंहासन से, राजसी ठाट से इंद्र उठकर खड़े नहीं हुए। गुरु बाबा चले गए। अब बृहस्पति बाबा जाने के बाद में इंद्र को लगा कि अब मेरे से अपमान तो हो गया, तो अब करे तो करे क्या। तो विचार करा, अगर एक बृहस्पति बाबा चले गए तो मैं दूसरा देव गुरु बना लूंगा, और उन्होंने विश्वरूपा जी को गुरु बनाया। और विश्वरूपा जी को गुरु बनाया तो उनके 3 मुख थे। एक मुख से भोजन ग्रहण करना, दूसरे मुख से भोजन का भाग एकत्रित कर अपने में रखना, और तीसरे से भोजन के भाग को असुरों को प्रदान करना, राक्षसों को। अपने जीवन काल में, अपने जीवन समय में एक बात का स्मरण हमेशा रखें, जब बाबा की कृपा हो, तुम्हारे घर में राजसी ठाठ हो, तुम्हारी सत्ता हो, तुम्हारा वैभव हो, तुम्हारा पद हो, तुम्हारी प्रतिष्ठा हो, और तुम्हारा वैभव जब संपूर्ण जगत में हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस वैभव का एक उपयोग जरूर करना कि बन सके तो अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपनी पद की प्रतिष्ठा के अनुसार धार्मिक आयोजन या कोई अच्छे भगवान के भक्त के भाव से, भगवान की शरणागति के भाव से धर्म की ध्वजा को आगे ले जाने के कार्य अपने शरीर के द्वारा करते रहना। ये हमारी कथा कह रही है, शिव पुराण कह रही है। इंद्र जैसी गलती ना हो जाए। इंद्र ने बृहस्पति बाबा का अपमान कर दिया, और बृहस्पति बाबा का अपमान कर कर इंद्र पुनः दूसरे गुरु की स्थापना कर दिया कि देवताओं के गुरु अब विश्वरूपा जी रहेंगे। विश्वरूपा जी ने भाग तो ग्रहण कर लिया, भाग तो ग्रहण कर लिया, पर विश्वरूपा तो विश्वरूपा। दोनों जगह मिले हुए थे वो, देवताओं से भी मिले हुए हैं और असुरों से भी मिले हुए। तो देवताओं से तो भाग लेते थे और असुरों को दे देते थे। ऐसा कहीं कहीं का होता है बहुत। फिर वही वाली बात आ गई, मनुष्य और मौसम, इन दोनों की राशि एक ही है, ये कभी भी बदल जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना है महाराज, मनुष्य और मौसम इन दोनों की राशि एक ही है, कभी भी बदल जाते हैं। थोड़ी देर में धूप है, थोड़ी देर में पानी है, थोड़ी देर में ठंडी है, थोड़ी देर में गर्म है। उसी तरह मनुष्य भी तुरंत बदल जाता है, तुरंत। कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं, सावधान रहिए। इंद्र ने प्रजापति विश्वरूप जी को बना दिया। अब बन तो गए, करे क्या। इंद्र को मालूम पड़ा कि ये यहां से भाग लेकर असुरों को दे रहा है, राक्षसों को दे रहा है। जानकर तुरंत क्रोध में आ गए इंद्रदेव, और इंद्रदेव ने विश्वरूपा जी का सिर काट दिया। सिर कटा, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। जब ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई, और ब्राह्मण हत्या जब माथे चढ़ी तो इंद्र भागे। इंद्र भागे, भागते भागते इंद्र कहां जाए। ब्राह्मण हत्या तो पीछा ना छोड़ रही। जैसे ब्राह्मण हत्या पीछा न छोड़ती है, शिव महापुराण की कथा कहती है हमारे किए गए कर्म भी हमारा पीछा नहीं छोड़। कल कथा में कहा था, कपड़े बदलना सरल है, कहीं पर भी बदल सकते हो, पर कर्म बदलना
कठिन है, केवल एक महादेव ही है जो बदल सकता है, बाकी का कोई नहीं। कपड़े बदलना सरल है पर कर्म बदलना कठिन, बहुत। ब्राह्मण हत्या पीछे पड़ गई, कहां जाए? कमल की डंडी के अंदर छुप गए, कमल की डंडी के अंदर इंद्र छुपे। देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछ लिया, क्या बात है, क्यों छुपे बैठे हो? कहा, ब्राह्मण हत्या माथे पड़ गई है, तो मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं मैं, बताओ कहां जाऊं? कहा ब्राह्मण हत्या माथे पड़ी है, हाँ, बांट दो इसको, ब्राह्मण हत्या को बांट दो। कहां बांटा? सबसे पहले ब्राह्मण हत्या को देने के लिए पृथ्वी पर पहुंचे। पृथ्वी से कहा, पृथ्वी आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। पृथ्वी का जो बंजर भाग है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी के ऊपर जो वृक्ष लगता है, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में भगवान का जब जन्मोत्सव मनाया जाता है, राम जन्मोत्सव मनाओ, कृष्ण जन्मोत्सव मनाओ, भगवान की जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, तो भगवान के जन्मोत्सव में जो प्रसाद बनता है उस प्रसाद में गोंद नहीं डाला जाता। अगर कोई स्त्री का जापा हुआ है, कोई नारी का जापा हुआ है, किसी के यहां गर्भ था, बच्चा हुआ है, तो गोंद के लड्डू बनाकर खूब खिलाओ, मना नहीं। पर भगवान के प्रसाद में गोंद कभी नहीं डलता, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का दोष होता है। दूसरा स्थान दिया, अग्निदेव आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया, तो अग्नि की लो में जो नीले कलर की लो होती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होती है। नीली लपट ब्राह्मण हत्या का अंश है। अग्नि का जो पीला भाग रहता है वो देव भाग रहता है, पर अग्नि में जब नीली लपट आ जाती है तो उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश लग जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब यज्ञ करता ब्राह्मण विद्वज्जन भूदेव जब यज्ञ कराते हैं, यज्ञ कराते समय अग्नि की आंच को, अग्नि को ज्यादा ऊंचा नहीं जाने देते हैं। पास में एक शरबत बनाकर रखते हैं, थोड़ा सा दूध दही रखते हैं, जैसे ही आंच ऊपर होती है वो गिलास में भरकर, लोटे में भरकर अग्नि में डाल देते हैं, आंच को ठंडा कर देते हैं। क्यों? अगर यज्ञ की अग्नि ऊंची जाएगी, उसमें नीली लपट आ गई, तो वो ब्राह्मण हत्या लग जाएगी, इसलिए उस अग्नि को सीमित रखा जाता है। तीसरा स्थान दिया जल को, हे जलदेव आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। जलदेव ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया, तो जल के ऊपर जो फेन रहता है, जल के ऊपर जो बुलबुला रहता है, जल के ऊपर जो फेन होता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब मेहमान भोजन करने बैठते हैं, संत भोजन करने बैठते हैं, गुरुजन भोजन करने बैठते हैं, ब्राह्मण जन भोजन करने बैठते हैं, घर का कोई बुजुर्ग जब भोजन करने बैठता है तो भोजन की थाली बाद में आती है, पानी का गिलास पहले आता है। पानी का गिलास इसलिए पहले आता है कि पानी के गिलास में अगर कोई बुलबुला है, कोई फेन है, तो जब तक भोजन की थाली आए तो पानी में से वो फेन, वो बुलबुला समाप्त हो जाए। अगर पानी में फेन होगा और वो पानी किसी ने पिया तो उसको ब्राह्मण हत्या का अंश लग जाएगा। इसलिए तीसरा स्थान जल को दिया। चौथा स्थान स्त्री को दिया। नारी तुम हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। नारी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो नारी का रजस्वला धर्म, नारी का रजो धर्म धारण करना, 7 दिन तक नारी पूजन स्थान पर ना जाना, भगवान का भजन ना करना, कहीं भोजन को हाथ ना लगाना, स्पर्श ना करना, ये रजो धर्म नारी को दिया। 4 स्थान पर ब्राह्मण हत्या को बांटा गया। जा नहीं सकता। मेरी जीजियों, एक बात याद रखना, शंकर भगवान के चरणों में, भगवान शंकर के नीचे
भगवान शंकर के शिवलिंग के नीचे, भगवान शंकर के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, शिव महापुराण में, शंकर के चरणों में स्वयं वैभव, स्वयं लक्ष्मी, स्वयं धन, स्वयं प्रतिष्ठा सदा विराजमान रहती है। जब हम एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाते हैं, उस जल पर हाथ लगाकर थोड़ा सा जल उसमें से झेल कर लाते हैं, अपने घर के दरवाजे पर, दुकान पर, व्यापार पर, व्यवसाय पर, अपने वाहन पर जब हम वो जल छूटते हैं, उस जल को हम छिड़कते हैं, तो ये मान कर चलना कि आज नहीं तो कल एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान के नीचे की चरण की वो लक्ष्मी तुम्हारे घर में प्रवेश जरूर करेगी और एक दिन तुम धनपति वैभवपति बनोगे। बनोगे। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना मतलब अपने दुख को समाप्त करना और सुख की राह खोल देना, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। एक लोटा जल हमारे दुख को समाप्त करता है और सुख का मार्ग खोल देता है। जितने लोग यहाँ आज लगभग 5 लाख से ऊपर शिव भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। पंडालों की कैपेसिटी से ज़्यादा भरे पड़े, जितने अंदर उससे ज़्यादा बाहर अपना अपना चादर छाता लगा लगा कर लोग बैठे हुए हैं। कुछ गाड़ी के अंदर बैठकर कोई कहीं, कोई पेड़ों की छाँव में, कोई बिल्डिंगों की छाँव में, जहाँ तहाँ लोग बैठे बैठे। अब ईमानदारी से बोलो, अगर मेरा बाबा तुमको कुछ नहीं देता तो तुम इतने लाखों की संख्या में शहादा आते क्या? खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं खड़ी हूँ नदी पावे फसा, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। अगर भगवान भोलेनाथ नहीं देते तो यहाँ कौन आता? कौन आता?
कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ये तुम्हारी ही कृपा है, तुम्हारी। लंका का राजा रावण कैलाश पर्वत को उठा रहा है। क्यों? उसको मालूम है कि इसके नीचे कुबेर का वैभव, कुबेर की सत्ता, कुबेर का आनंद, कुबेर की लक्ष्मी इसी के नीचे है। उठा रहा। उठा नहीं कैलाश पर्वत, हिला नहीं कैलाश पर्वत, उठ ही नहीं पाया कैलाश पर्वत, नहीं हिला। फिर हार गया। जब नहीं उठा, हाथ दब गया, हार गया। फिर शिवलिंग को ले जाने की तैयारी करी, वो शिवलिंग भी नहीं उठा, वो शिवलिंग भी ले जा नहीं सका। वो शंकर भगवान का शिवलिंग भी ले जा नहीं पाया। इन हाथों की रकीलें अगर गलत हैं, ज्योतिषाचार्य ने कह दिया कि ये रेखाएं तुम्हारी गड़बड़ हैं, ये रेखाएं गलत हैं, तो इन हाथों में जल का भरा हुआ एक लोटा पकड़ाओ। इस हाथों से शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। इन हाथों से शिव मंदिर में सफाई करना प्रारंभ करो। हाथों की रकीलें धीरे धीरे सुलझना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होता चलेगा, जीवन श्रेष्ठ होगा। ये भाग्य की रेखाओं में, ये भाग्य की रेखाओं में अगर कुछ गलत लिखा गया है, इसको शिव मंदिर में, शिवालय में, भगवान शंकर के चरणों में इस मस्तक को झुकाना प्रारंभ करें। सुलझना प्रारंभ। पर उसमें सबसे मूल है अपने मन का संयम। अपने मन का संयम। एक प्रश्न आपसे करेंगे, उत्तर दीजिएगा। एक तरफ शैतान है, राक्षस है, और दूसरी तरफ समुद्र है। आपसे कहा जाए कि इन दोनों में से एक को चुन लीजिए। एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ राक्षस शैतान है। आप क्या चुनोगे? उत्तर दो। एक तरफ समुद्र है, एक तरफ राक्षस है, शैतान है, वो उधर से बढ़ रहा है, समुद्र की लहरें इधर से बढ़ रही है। आप दोनों में से क्या चुनना पसंद करोगे? क्योंकि इधर भी मरना है, उधर भी मरना है। क्या चुनो? तो हो सकता है आप में से आधे लोग कहें कि हम समुद्र को चुन लेंगे,
कोई कहे हम राक्षस को, शैतान को चुन लेंगे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि समुद्र कितना गहरा है ये आपको मालूम नहीं है, पर वो राक्षस, वो शैतान कैसा है ये आपको मालूम है। तो प्रयास करना कि वो राक्षस को चुनना श्रेष्ठ है कि कम से कम ये राक्षस है, ये हमको मालूम है, इसको कैसे डील करना है ये हमको मालूम है, ये कैसे इसको संभालना है ये हमको मालूम है। हम उस राक्षस को छोड़कर अगर समुद्र के पास जाएंगे, दिख तो अच्छा रहा है, लहरें भी अच्छी लग रही है, पर यह कितना गहरा होगा और कितनी गहराई में ले जाएगा और कब समाप्त कर देगा पता नहीं चल पाएगा, पता नहीं चल दिखेगा। एक बहुत अच्छी कथा आती है। एक गांव का व्यक्ति अपना गांव छोड़ रहा है। क्यों? उसकी फैक्ट्री थी, बिक गई, उसका व्यापार था, बंद हो गया, परिवार वाले भी उसको चोट दे दी, परेशान कर दिया। उसने प्लान बनाया कि अब मुझे इस गांव में नहीं रहना है, मुझे ये गांव छोड़ना है, मुझे गांव छोड़कर जाना है। पूरा फैक्ट्री बेच दिया, घर बेच दिया, जमीन बेच दी, सब कुछ बेचकर धन एकत्रित करा, घोड़े पर बैठ गया, घोड़े पर बैठकर और सब बेचकर परेशान होकर वहां से चल दिया। 60 किलोमीटर दूर दूसरा गांव था, वहां पहुंच गया। गांव में जाकर देखा तो गांव के लोग आम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब आपस में बातें कर रहे थे। इस व्यक्ति ने अपना घोड़ा रोका, घोड़ा रोककर नीचे उतरकर उनके पास जाकर बैठा और बैठकर उसने पूछा, भैया एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे बताओगे? बोलो क्या बात पूछना है, क्या पूछना चाहते हो? भैया ये बताओ यहां के लोग कैसे? गांव के लोगों ने पूछा तुम कहां से आए हो? उसने कहा मैं अपने गांव से आया हूं, यहां से 60-70 किलोमीटर दूर से। मेरा सारा अब वो गांव मैंने छोड़ दिया है और मैं सोच रहा हूं कि कोई गांव में जाकर बसना है, मुझे किसी गांव में जाकर रहना मुझे। तुम बताओ यहाँ के लोग कैसे हैं, इस गांव के लोग कैसे? तो गांव के लोगों ने पूछा कि तुम हमसे पूछ रहे हो कि यहाँ के लोग कैसे हैं, पहले तुम बताओ कि तुम जो अपना गांव छोड़कर आए हो वहां के लोग कैसे थे? उस व्यक्ति ने कहा वहां हमारे गांव के लोग इतने दुष्ट, पक्के रावण, कंस की औलाद, इतने गंदे पूछो मत। झूठ, प्रपंच, बेईमानी, छल सब उसमें भरा हुआ। अच्छा हाँ, अब आप बताओ आपके गांव के लोग कैसे हैं? तो उन्होंने कहा भैया तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल वैसे की वैसे ही हमारे गांव के लोग भी हैं। अब उसने मन में सोचा कि अपना गांव का सामान बेचकर आया और यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं, तो क्या मतलब यहाँ रहने से, और आगे बढ़ा। 200 किलोमीटर दूर आगे जाने पर फिर एक गांव में पहुंचा। एक गांव में पहुंचा तो वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। ये उतर कर फिर गया, इसने जाकर पूछा क्यों भैया क्या बात है? गांव के लोगों ने पूछा तुम कौन हो? मैं 200 किलोमीटर दूर मेरा गांव था, सब कुछ बेचकर मुझे बसना है, कोई अच्छा गांव ढूंढ रहा हूं। अच्छा तो अब ये बताओ कि आपके गांव के लोग कैसे हैं? उसने कहा हमारे गांव के लोग, हाँ पहले ये बताओ
कि तुम्हारे गांव के लोग कैसे थे। घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति ने कहा मेरे गांव के लोग, हाँ। उसने विचार करा, भी पहले वालों को बताया ऐसा ऐसे थे, इसने अब अपनी बात को पलट दिया और यहां पर बोला मेरे गांव के लोग एकदम संत तुकाराम जैसे, मेरे गांव के लोग एकदम संत नामदेव जी जैसे, मेरे गांव के लोग मीराबाई जैसे, मेरे गांव के लोग तुलसीदास जैसे, मेरे गांव के लोग तो इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा, इतने भजन करने वाले, इतना कीर्तन करने वाले, इतना मंत्र जाप करने वाले, मेरा गांव का लोग इतना सत्यवादी, पूछो मती। इतने में फिर इसने पूछा अब बताओ तुम्हारे गांव के लोग कैसे हैं? तो सारे गांव वाले एक जैसे बोले बस हमारे गांव के लोग भी तुम जैसा बता रहे हो ना, बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। हमारे गांव के लोग भी धर्मात्मा है, हमारे गांव के लोग भी पुण्यात्मा है, हमारे गांव के लोग भी सत्कर्मी हैं, हमारे गांव के लोग भी संत तुकाराम जी जैसे हैं, हमारे गांव के लोग भी संत नामदेव जी जैसे हैं, हमारे गांव के लोग भी मीराबाई जैसे हैं। तब उस व्यक्ति के दिमाग में आया कि ये बिल्कुल सत्य है। आप कितने भी गांव बदल लो, आप अपनी कितने भी घर बदल लो, आप अपने रिश्तेदार को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बस जाओ, तुम जैसे होगे वैसे ही दुनिया के लोग मिलेंगे। आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी मिलेगी। कितने बदलोगे? शहादा छोड़ा पूना चले गए, पूना छोड़ा मालेगांव चले गए, मालेगांव छोड़ा लातूर चले गए, लातूर छोड़ा नागपुर चले गए, नागपुर छोड़ा मुंबई चले गए और वहां पर भी जाकर के हम तो जैसे थे, हमारे गांव के लोग जैसे पहले थे, जैसे हमारे आसपास के लोग ईर्ष्या रखते थे, जैसे हमारे गांव के लोग वैसा करते थे, वैसे की वैसे यहां मिल रहा है। उसका कारण क्या है? ना शहादा बुरा है, ना मालेगांव बुरा है, ना पुणे बुरा है, ना नागपुर बुरा है, ना भोपाल बुरा है, ना इंदौर बुरा है। बुरा कौन है? हमारी सोच कि हम दिन भर एक दूसरे में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। मेरा पड़ोसी ऐसा, मेरा रिश्तेदार वैसा, मेरा देवर ऐसा, मेरी देवरानी ऐसी, मेरी जेठानी ऐसी, मेरा परिवार ऐसा, मेरा कुटुंब ऐसा, मेरा कबीला ऐसा। हम दिन रात अपने गांव में रहकर, अपने घर में रहकर भी हम दिन भर बुराई ढूंढते थे। तो तुम अच्छे से अच्छे